हेलो एवरीवन। आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटोजोआंस जो होते हैं एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इनके जो बॉडी होती है बहुत ही सिंपलेस्ट होती है और ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है। और ये जो होते हैं अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। और ये जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या एसेलुलर एनिमल भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि जब एनिमल का बॉडी केवल एक सेल या एक कोशिका के द्वारा बना होता है तो उसको यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता है, जो कोन को या मोर न्यूक्लियाई को कंटेन किए रहते हैं। मोर देन वन न्यूक्लियाई जो होती है वो पैरामीशियम में देखने को मिलती है, जिसको मैक्रो न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और इनके बॉडी का जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है या इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। और ये इरेगुलर शेप जो होता है वो अमीबा में देखने को मिलता है। मतलब कि इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं हो सकता। और इनकी बॉडी के ऊपर जो होती है कवरिंग पाई भी जाती है या नहीं पाई जाती है। अगर इनकी बॉडी की कवरिंग पाई जाएगी तो उसको पेलिकल कहा जाएगा। ये यूग्लिना में देखने को मिलता है। यूग्लिना के में जो आउटर कवरिंग होती है उसको पेलिकल कहा जाता है। इनकी जो लोकोमेट्री आर्गन होती है वो सूडोपोडिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है। और ये सूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट कौन करता है? अमीबा। और फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है यूग्लिना करता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोटोजोआ क्या करेगा, पहले सॉलिड फूड को इंगल्फ करेगा और इंगल्फ करने के बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन के बाद जो होगा इजिशन हो जाएगा, मतलब कि उसको बेस्ट फूड मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, जब प्रोटोजोआ अपना फूड या न्यूट्रिशन जो होता है डेड डिकेइंग मटेरियल से मैटर से प्राप्त करता है तो उसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इनमें जो है डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब डाइजेशन सेल के अंदर ही देखने को मिलता है तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होते हैं प्रोटोजोआन के साथ साथ स्पंज में भी देखने को मिलते हैं। और इसमें जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हो सकता है या जनरल बॉडी सरफेस और या फिर बॉडी की सतह के द्वारा भी हो सकता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें आता है बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होती है वो अमीबा में देखने को मिलती है। अमीबा में देखने को मिलता है। और मल्टीपल फिजन जो होता है यूग्लिना में भी देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोटोजोआन होते हैं इंसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब प्रोटोजोआन के पास अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे कि इनको सरवाइव करने के लिए जब एक प्रॉपर टेम्परेचर या प्रॉपर पीएच नहीं मिलता है तो ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक लेयर या सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो है अपने वाल को जो है सिस्ट को ब्रेक करके जो है एक्टिव फॉर्म में आते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंसिस्टमेंट कहा जाता है। प्रोटोजोआंस जो होंगे वो फ्रेश और साल्ट में भी रहते हैं और पैरासिटिक के फॉर्म में भी रह सकते हैं। और ये जो है पूरा फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर है। थैंक यू।